गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग बीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। बीएसटी में 4th चैप्टर नियोजन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि नियोजन किसे कहते हैं, नियोजन से क्या लाभ है, नियोजन की क्या क्या सीमाएं हैं। आज हम लोग देखेंगे कि नियोजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, नियोजन कितने प्रकार के होते हैं। हम देखते हैं कि योजनाएं विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसका कारण यह है कि विभिन्न आवश्यकता, परिस्थिति एवं उद्देश्यों को लेकर योजनाओं का निर्माण किया जाता है और इसी कारण विभिन्न प्रबंध विद्वानों ने नियोजन के विभिन्न प्रकार बताए हैं। ठीक है, नियोजन अलग अलग तरह से किया जाता है, क्योंकि जिस तरह की योजनाएं होती हैं उसी तरह का नियोजन किया जाता है, उसी तरह का प्लानिंग बनाया जाता है। तो हम देखते हैं कि नियोजन बहुत प्रकार के होते हैं। तो क्या क्या वो आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने देखा नियोजन होता है, सबसे 1 नंबर है समय के आधार पर। नियोजन होता है समय के आधार पर। समय के आधार पर नियोजन को 2 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है अल्पकालीन योजना और दूसरा होता है दीर्घकालीन योजना। अल्पकालीन योजना, इसका मतलब समय के आधार पर हम इसको बांटते हैं। जैसे पहला हो जाएगा अल्पकालीन योजना। तो अल्पकालीन योजना हम किसे कहते हैं? जो छोटी अवधि के लिए योजना तैयार की जाती है उसे अल्पकालीन योजना कहते हैं। तो छोटी योजना के अंतर्गत कैसे क्या आ जाता है? जैसे कोई योजना दैनिक हो या साप्ताहिक हो या मासिक हो या 3 महीना की हो, 6 महीना की हो या वार्षिक योजना हो, मतलब 1 साल के अंदर चलाने वाली योजना को हम अल्पकालीन योजना कह सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं समय के आधार पर इसे बांटा जाता है, तो ये दीर्घकालीन योजना भी बनाई जाती है। अब जैसे कोई बड़ा कार्य के लिए हम कोई योजना तैयार कर रहे हैं जिसमें हमें बहुत अधिक दिनों की आवश्यकता है, तो उसे दीर्घकालीन योजना कहते हैं। दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि ये 2 साल, 5 साल से अधिक, मतलब 10 साल, 20 साल या 30 सालों के लिए बनाई जाती है, मतलब लंबे कार्य के लिए बनाई जाती है। दीर्घकालीन योजनाएं 5 वर्ष से अधिक अवधि होने पर ही वह दीर्घकालीन योजना कहलाती है। ठीक है, अल्पकालीन योजना के अंतर्गत क्या आ जाता है? दैनिक आ जाएगा, साप्ताहिक, फिर मंथली, फिर 6 माह में, 3 माह में या साल भर में, मतलब 1 साल के अंदर चलाई गई योजना को अल्पकालीन योजना कहेंगे आप। और दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत आ जाता है 5 साल से अधिक, 5 साल से अधिक जितना भी हो सकता है, 6 साल, 10 साल, 20 साल, उससे अधिक की जो भी योजना होती है वो दीर्घकालीन योजना कहलाती है। इस तरह से आपको समझ में आ गया समय के आधार पर इन्हें 2 भागों में कैसे बांटा जाता है। चलिए हम लोग सेकंड नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं स्तर के आधार पर। स्तर के आधार पर, स्तर के आधार पर भी इसे 2 भागों में बांटा जाता है। स्तर के आधार पर भी इसे 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है उच्च स्तरीय योजना। उच्च स्तरीय योजना। और दूसरा हम देखते हैं मध्य स्तरीय योजना। मध्य स्तरीय योजना। ठीक है, 2 तरह से स्तर के आधार पर भी इसे बांट दिया जाता है। पहला होता है उच्च स्तरीय योजना और दूसरा होता है निम्न स्तरीय योजना। उच्च स्तरीय योजना के अंतर्गत क्या आता है? यह योजना उच्च प्रबंधकों द्वारा,
ठीक है। उच्च स्तरीय योजना उच्च प्रबंधकों द्वारा बनाई जाती है। अब उन उच्च प्रबंधकों में किसे शामिल किया जाता है? जनरल मैनेजर द्वारा। ध्यान रखिएगा, उच्च स्तरीय योजना जनरल मैनेजर के द्वारा बनाई जाती है। इसके अंदर सामूहिक उपक्रम की सामान्य नीति, उद्देश्य, लक्ष्य, बाजार आदि तैयार किए जाते हैं। ठीक है। उच्च स्तरीय योजना उच्च प्रबंधकों द्वारा बनाए जाते हैं और मध्य स्तरीय योजना मध्य स्तरीय प्रबंधकों द्वारा बनाए जाते हैं। ये योजनाएं युक्तियों के रूप में तैयार की जाती है जिनके द्वारा उपक्रम के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति करना संभव हो जाता है। आपको बता दें, स्तर के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है। पहला है उच्च स्तरीय योजना और दूसरा है मध्य स्तरीय योजना। लेकिन इसे इस तरह से देखने से उच्च स्तरीय योजना और मध्य स्तरीय योजना आपको पढ़ना है। उच्च स्तरीय योजना उसे कहते हैं जो उच्च मैनेजर मतलब उच्च पदाधिकारी के द्वारा बनाया जाता है, जैसे जनरल मैनेजर को द्वारा, और मध्य स्तरीय योजना उसे कहते हैं जो मध्य प्रबंधकों द्वारा बनाया जाता है। और इसमें एक और चीज़ सम्मिलित होता है, निम्न स्तरीय योजना। निम्न स्तरीय योजना किसे कहते हैं? यह योजना पर्यवेक्षकों द्वारा, पर्यवेक्षकों मतलब कर्मचारी ले सकते हैं आप, कर्मचारियों द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, ये योजना कर्मचारियों द्वारा बनाई जाती है। पर यहाँ पे स्तर के आधार पर इसे दो ही भागों में बांटा है और निम्न स्तरीय योजना को छोड़ दिया है। फिर भी मैं आप लोग को ये कि इंफॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ कि स्तर के आधार पर ये तीन भागों में बढ़ जाता है। कोई भी बिजनेस में इसे तीन भागों में बांट कर रखा जाता है। पहला भाग हो गया उच्च स्तरीय, दूसरा भाग हो गया मध्य स्तरीय और तीसरा भाग हो गया निम्न स्तरीय योजना। ठीक है, इस तरह से आप समझ गए कि इसे किस तरह से बांटा जाएगा। फिर हम देखते हैं थर्ड नंबर, तीसरा नंबर में इसे बांटा जाता है आंतरिक और बाह्य योजनाओं के आधार पर। थर्ड नंबर में इसे बांटा जाता है आंतरिक एवं बाहरी योजना, आंतरिक एवं बाह्य योजनाएं। ठीक है, आंतरिक एवं बाह्य योजनाएं, इसमें इसे दो भागों में नहीं बांटा जाता, ये एक ही भाग में रहते हैं। आंतरिक एवं बाह्य योजनाएं तो नाम से ही पता है। अगर हम बोलेंगे कि इसे भी योजनाओं के आधार पर बांटा जाता है तब इसे दो भाग में हम कर सकते हैं, आंतरिक और बाह्य। नहीं तो ऐसे हम देखेंगे तो आंतरिक एवं बाह्य योजनाओं के आधार पर इसे बांटा जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि आंतरिक योजना से क्या आश्रय है। हम देखते हैं आंतरिक योजना से आश्रय उपक्रम के अंदर की जाने वाली क्रियाओं से संबंधित योजनाओं में होता है। ठीक है, आंतरिक योजना के अंतर्गत जो बिजनेस के, जो किसी व्यवसाय के अंदर में जो योजनाएं बनाई जाती हैं उन्हें आंतरिक योजना कहते हैं। जैसे देख लीजिए आप, आंतरिक संगठन के प्रारूप की योजना, उत्पादन की मात्रा तथा गुण संबंधी योजना, कर्मचारियों को की पदोन्नति एवं पद अवनयन संबंधी योजना तथा उत्पादन की तकनीक संबंधी योजनाएं। ये ऐसी योजनाएं हैं जो बिजनेस के अंदर बनाई जाती है, इन्हें अंदर तैयार किया जाता है। अब बाहरी योजनाएं भी बनती हैं। बाहरी योजनाओं में हम क्या क्या सम्मिलित करते हैं, देखिए। बाह्य योजनाओं में हम सम्मिलित करते हैं कि वो क्रियाओं को निष्पादित करने और नियंत्रण करने हेतु बनाई जाती है। जितनी विभिन्न प्रकार की बाह्य क्रियाएं की जाएगी उनके संचालन करने एवं नियंत्रण करने हेतु उतनी ही प्रकार की अलग अलग बाहरी क्रियाएं बनाई जाती है। अब बाहरी क्रियाएं में क्या क्या सम्मिलित होता है? विक्रय योजना, क्रय योजना, यातायात संबंधी योजना, बाजार योजना, ये सब जो बाहर की चीज़ें समझ में आ रही है वो बाहरी योजना हो गया। और जो आंतरिक योजना जो बिजनेस में बैठ के मैनेजर और उसके जो बड़े बड़े पोस्ट के ऑफिसर्स बनाते हैं उन्हें आंतरिक योजना कहते हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखते हैं। फोन नंबर हम देखते हैं, इसे बांटा जाता है उपयोग के आधार पर।
आधार पर। देखिए उपयोग के आधार पर भी इसे दो भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहला अस्थाई अथवा बार बार उपयोग। अस्थाई एवं बार बार उपयोग। और दूसरा है एकल उपयोग की योजना। एकल उपयोग की योजना। चलिए अब इसको समझ लेते हैं हम। उपयोग के आधार पर भी इन्हें दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला होता है अस्थाई अथवा बार बार योजना और दूसरा हो जाता है एकल योजना। अस्थाई एवं बार बार योजना से क्या समझ में आता है, जैसे कि बोलने से ही समझ में आ रहा है कि ऐसी योजनाएं ऐसे उपयोग के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है, अस्थाई एवं बार बार उपयोग, और दूसरा होता है एकल उपयोग की योजना। तो अस्थाई एवं बार बार उपयोग बात से ही समझ में आ जा रहा है कि ऐसी उपयोग जो बार बार की जा सके, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जो बार बार काम में आ सके, ऐसे उपयोग को हम अस्थाई और बार बार उपयोग कहते हैं। जैसे ऐसे उपयोग जैसे संस्था के उद्देश्य, नीतियाँ, कार्यविधियाँ या नियम या मोर्चाबंदी, इसका विस्तार से वर्णन इसी अध्ययन में ये योजनाएं संस्था में कार्यरत अधिकारियों का निश्चित परिस्थितियों में बार बार एवं नियंत्रण निर्देशन करती है। इसका कारण यह है कि इन योजनाओं में ऐसी सीमा व दिशा निर्धारित कर दी जाती है जिसके अनुसार सरलता से उपयुक्त निर्णय लिए जा सकते हैं। इन्हें योजनाएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहले ही तय कर ली जाती है और फिर इसके आधार पर पद पर कार्यरत कोई भी अधिकारी यथासंभव उपयुक्त निर्णय ले सकता है, ठीक है। और दूसरा हम एकल उपयोग देखते हैं। एकल उपयोग योजना किसी विशेष परिस्थिति का समाधान करने हेतु तत्कालीन उपयोग के लिए बोर्ड द्वारा बनाई जाती है। जैसे ही उक्त विशेष परिस्थितियों का समाधान हो जाता है, एकल योजना का अंत कर दिया जाता है। एक बार उपयोग होने के बाद इन योजनाओं का कोई महत्व नहीं रह जाता। जैसे में अगर आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा कार्यक्रम जिसके लिए एकल योजना बनाई जाए या कोई भी ऐसा बजट, अगर कोई बजट तैयार किया जाता है तो वो सिर्फ एक ही बार के लिए होता है। नेक्स्ट टाइम जब कोई बजट तैयार करते हैं हम, तो फिर हमें दूसरे तरीके से उस बजट को तैयार करना पड़ता है। तो आप इस तरह समझ गए कि नियोजन को 4 भागों में बांटा गया है और चारों भागों में से 3 भागों को 2-2 भाग के आधार पर बताया गया है। सिर्फ एक ही आधार ऐसा था जिसमें कोई आधार नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमको लगता है कि आप नियोजन के प्रकार समझ गए होंगे। अब इसमें कुछ और है जिसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।